हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसमें हम एक टॉपिक है हाउ डू वी राइट केमिकल फार्मूले। हम केमिकल फार्मूले कैसे लिखें वो वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब इसके लिए अगर हमें फार्मूले मेक करना है, फार्मूले बनाना है, राइट करना है फार्मूले, तो उसके लिए हमें सिंबल आने चाहिए, वैलेंसी आनी चाहिए, एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक मास आना चाहिए, ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आना चाहिए, ये सभी चीज़ आनी चाहिए। ठीक, जैसे कि सोडियम का पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि सोडियम है हमारा, सोडियम क्लोराइड, इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें फार्मूला बनाना है, वो भी कैसा, केमिकल फार्मूला बनाना है। ठीक, फार्मूला भाई कैसे बनते हैं, जैसे कि आप सोचते होंगे NaCl क्या होता है सर, ये NaCl फार्मूला बनता कैसे, हमें रटना पड़ता है सर। तो भाई आपसे आप लोग रटेंगे नहीं, अब आपको मैं फार्मूला बनाना सिखा दूंगा, आप अपने आप से फार्मूला बनाना सीख जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक, जैसे अब हमें इसमें लिखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगर आपको सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी नहीं आती तो याद कर लें, वैलेंसी निकालना भी अभी सिखा देंगे, पहले एक समझ लीजिए। सोडियम का अगर सिंबल याद कर लीजिए आप लोग। सोडियम का सिंबल हमारा कितना होता है, हमारा सोडियम का सिंबल होता है Na, लिख देंगे हम लोग Na। क्लोराइड का यानी क्लोरीन का सिंबल कितना होता है बेटा, Cl होता है। ठीक, अब इन भाई सोडियम की वैलेंसी आप सबसे पूछोगे, आप वैलेंसी कैसे निकालते हैं, आइए वैलेंसी निकालना भी सिखाते हैं। हाउ डू वी फाइंड वैलेंसी। ठीक, वैलेंसी निकालना भी सिखाते हैं। जैसे कि सोडियम है हमारा, क्या है सोडियम, तो हम लिखेंगे सोडियम। ठीक, अब इसका हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर ये जेड से डिनोट किया जाता है, जेड से कितना होता है, 11 होता है। ठीक, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। पहले हम के एलिमेंट सेल बनाते हैं, KLM। ठीक है, अपने हिसाब से बना लें, जैसे बड़ा है तो KLM की ज़रूरत है। अब पहले सेल है, जैसे हम ये वाला फार्मूला आप ज़रूर याद रखिएगा, 2n²। 2n², n क्या है, नंबर ऑफ सेल। जैसे पहली सेल है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 × 1, 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होएगा, तो 2 आ जाएगा आंसर। तो पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 भरना है। यहाँ से सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2n² हमने किया, 2 लिखा, n क्या है, नंबर ऑफ सेल, कौन सी नंबर में है, सेल में है, तो पहली सेल में है तो पहले सेल का 1 लिख दिया, इसका स्क्वायर किया हमने, और 2 × 1 = 2 आ गया। पहले सेल में हमने के में कितना भरना है, 2 भरना है, 11 थे, अब इसमें हमने 2 भरा, कितने बचे हमारे पास बेटा, 9 बचे। ठीक, अब दूसरी सेल में भरते हैं 2 × अब भाई n² है तो हम कौन सी सेल में जाए हैं, दूसरे सेल में, तो 2 का स्क्वायर करना होगा। n² मतलब n जो है बेटा, n हमारी नंबर ऑफ सेल है, जिस सेल में भरना है वहाँ पे n की वैल्यू रखो और उसका स्क्वायर कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2n² यानी 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 × 4 यानी कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। तो दूसरी सेल में कितने बनने हैं, 8 बनने हैं। ठीक, अब m में अब बचे कितना, मेरा 1 बचा, तो m में जितना बचा उतना भर दो। ऐसे m में तो भरे जाते हैं हमारे, यहाँ पे 3 रखो, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 × 2 = 18, 18 भरे जाते हैं। लेकिन अभी बचे कितने हैं, तो 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, अब हमारे जो लास्ट सेल में, ये हमारी m है, ये लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ही वैलेंसी डिपेंड होती है। अगर 4 तक हैं, अगर 4 तक हैं तो हमारी वैलेंसी क्या होगी, 4 तक है तो देगी, जब देती है, जैसे कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या देगी, दूसरे एटम को ये देगी। ठीक, अगर यहाँ पे 4 से ज़्यादा है, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लेती है। और जब अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमारे पे कौन सा चार्ज होगा बेटा, निगेटिव चार्ज होगा। भाई जब हम उधार लेते हैं किसी से तो हम भाई कर्जे में चले जाते हैं ना, बोरोवर हो जाते हैं। भाई बोरोवर हो गए तो हमारे पे निगेटिव चार्ज आ गया। और अगर हमने कर्जा दे दिया, ठीक, वी गेव मैंने दे दिया कर्जा, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, भैया दूसरे को कर्जा दे दिया, हमको ब्याज मिलेगा, सब मिलेगा, तो हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी लास्ट सेल में कितना बचा इलेक्ट्रॉन, 1 बचा। अब भाई ये लेगा या देगा, आप डिसाइड करिए। हमने आपको बताया था अगर 1 से 4 तक है तो ये देगा, और 5 से ऊपर 5, 6, 7 है तो ये क्या करेगा, एब्सोल्युटली यार लेगा, क्योंकि अब 8 ऑक्टेट पूरा करना है।
आप समझ लिए 8 ऑक्टेट पूरा करना होता है इसमें, तो जब इससे चला जाएगा तो ऑक्टेट इसमें पूरा हो जाएगा। ठीक, समझिए। ठीक, अब हमें इससे वैलेंसी 1 है तो ये अब देगा, इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसमें आ जाएगा 1, ये दे देगा। तो इस पर वैलेंसी कितनी, जितने लास्ट सेल में है, ठीक, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने चाहिए और जितने देना है, जितना गेट करना है या लॉस करना है, वही इसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 1 है, अब ये जाएगा तब यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो जाएगा एल से में, लास्ट सेल में। ठीक, ऑक्टेट पूरा करना। ऑक्टेट का मतलब आप पूछेंगे सर ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब बेटा होता है 8, लास्ट सेल में 8 होना चाहिए। ठीक, तो ये 1 हम दे दिए। ठीक, क्या किए, दे दिए, लॉस कर दिए। तो हमने 1 दे दिया, तो हमारे पे कौन सी चार्ज आ गई बेटा, +1। तो ऐसे ही हम लोग क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं। तो हमारी सोडियम की वैलेंसी कितनी आ गई, 1। यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट लिख देते हैं 1। आप कहेंगे सर क्लोरीन का भी निकालते हैं। अब बच्चों आप लोग क्लोरीन का निकालो, आइए निकालते हैं। हम केवल आपको बता रहे हैं, आप निकालिए, देखते हैं कौन पहले निकालता है, हम या आप। ठीक, क्लोरीन है। ठीक, क्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करो KLM सेल में, यानी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। ठीक, अब पहले सेल में 2n² यानी कितना आएगा, 2 आएगा। दूसरे सेल में 8 आते हैं, 8 भर दो, 8 2 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक, अब तीसरे सेल में हमारे 18 आते हैं। ठीक, 10 हो गए हमारे पास, 8 मतलब कि हमारे 7 बचे, 10 हो गए, 7 बचे। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। हमने बताया था 1 से 4 तक का है, तो ये क्या करेगा, देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर 5 से ऊपर है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 6 7 8 है, तो ये क्या करेगा, लेगा ऑक्टेट करने के लिए। अब हमें इसमें 8 पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो अब ये 1 लेगा, तब इसका ये 1 लेगा, तो इसके ऊपर कौन सी कितनी वैलेंसी इसकी हो जाएगी बेटा, -1। ठीक, आइए यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब हमने इनकी वैलेंसी लिख दिया, सिंबल लिख दिया। अब बेटा कुछ नहीं, इसका इससे करा देते हैं, पहले जो लिखा होता है उसको उससे, इसका इससे। ठीक, जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है पहले लिखा जाता है, जिसकी निगेटिव वैलेंसी होती है बाद में लिखा जाता है। तो ऐसे ही इसका हमारा केमिकल फार्मूला क्या हो गया, पॉजिटिव इसकी है तो हमारा हो गया NaCl। अब भाई हम जैसे मल्टीप्लाई किए, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आता, तो ऐसे ही 1 ही, जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई Cl से किया तो Cl ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा केमिकल फॉर्मूला बन गया सोडियम क्लोराइड का NaCl। आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपकी ये न्यू क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो जाए। 9th क्लास बेटा है, दम लगा के पढ़ लीजिए। आप 8th से आए हैं, क्लास 8 से, तो आपको ठीक क्लास 8 से आए वहाँ तक तो आप लोग याद कर लेते थे, सब कुछ मामला चल जाता था। अब आप क्लास 9th में आ गए, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हर एक चीज़, चाहे SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, हर चीज़ को याद नहीं करना है, हर चीज़ को अब क्या करना है, समझना है। ठीक, बहुत बच्चे पहले रट्टा मार लेते थे, फर्स्ट आ जाते थे, सेकंड आ जाते थे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आपको हर चीज़ क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना पड़ेगा। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जैसे याद करना होता है, सैम्बल वैम्बल, वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद हो जाती हैं। ठीक, आपको समझना होगा। ठीक, आइए अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड। जल्दी बनाइए, सॉल्व करिए, कमेंट पे आंसर भेजिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का है, तो भाई मैग्नीशियम की Mg इसका सैम्बल होता है। ठीक, अब मैग्नीशियम का हमारी कितनी होती है भाई वैलेंसी, बताइए आप लोग। मैग्नीशियम की भाई हमारा एटॉमिक नंबर पहले आप लिखना होगा। एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का होता है सर, एटॉमिक नंबर सर 12 होता है मैग्नीशियम। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन भी इसमें आप ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन आप 12 हो गए। आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन कैसे 12, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल टू एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, ये इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक ये क्या है, वो है क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन। ठीक, अगर देखना है आपको रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ये तो आप लोग जानते हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे, ये आपके अगले चैप्टर में है। यहाँ पर देख सकते हैं एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट। वो भी कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
हम लोग मैग्नीशियम का निकाल लेते, तो इलेक्ट्रॉन हमारा भी मैग्नीशियम, अब इसको क्या एलिमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, इसकी वैलेंसी निकाला जाए। भाई हमको तो याद है, लेकिन हम आप लोगों को समझाने के लिए इसकी वैलेंसी निकालना आप लोगों को सिखा रहे हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, आपको याद हो जाएगा। जैसे कि ये दोहा है, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है और सिर पर पड़त निशान। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस दोहे का माध्यम है, उसी प्रकार से हमको भी लगातार प्रयास करना चाहिए। ठीक, हमको मेहनत करनी चाहिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें ज्ञान या नॉलेज होना चाहिए। ठीक, बस विद्या योगेन रक्षति, विद्या का अभ्यास से ही रक्षा की जाती है, ये सब आप ध्यान रखिए। आप कहेंगे सर आप तो केमिस्ट्री के हैं, आपको हिंदी भी आती है। भाई हमें सब आता है, हमें आता नहीं सब, बस ये सब ईश्वर की कृपा है। ठीक, आइए आगे अपनी बात करते हैं। तो 12 है, अब हम पहले में कितने भरते हैं, 2 भरते हैं, 2 भर दीजिए। दूसरे में 8, 10 हो गया, बच्चा कितना 2, इसमें 2 रख दो। अब इसमें 1 2 3 4, तो हमने कहा था 4 के नीचे है, तो हम ये क्या करता है, इमिट करता है, यानी लॉस करता है। ठीक, तो लॉस क्या है इसने 2, तो इसके बाद पॉजिटिव चार्ज हो गया 2, पॉजिटिव की 2 इसकी वैलेंसी हो गई। ठीक, अब हमारा मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोरीन के हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी होती है 1 होती है। ठीक, तो आइए सिंबल क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg। ठीक, क्लोरीन का क्या होता है Cl। ये आपका होमवर्क है कि आप सिंबल और एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, उससे सब हो जाता है। ठीक, ज़्यादातर एटॉमिक मास को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक मास उसका दूना ही होता है। ठीक, ज़्यादातर, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं। ठीक, मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा अभी हम लोगों ने निकाला कितनी है 2, क्लोरीन की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, वो प्लस पॉजिटिव निगेटिव का कोई मायने नहीं रहता है, आप जो चाहें वो पहले बाद में लिख सकते हैं। आपको पहले जो सिंबल लिखा उसको पहले ही लिखेंगे, अपना मन के अनुसार नहीं, रूल होते हैं हर चीज़ के। इसको हम पहले लिखेंगे, जो पहले लिखा है उसको बाद में। ठीक, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो पहले क्या है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम पहले लिखेंगे, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे, कोई माइनस प्लस का कोई वो नहीं होता है इशू। ठीक, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मैग्नीशियम आया, क्या आया Mg आया। अब Cl2, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। हाँ जी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। ठीक, इसी प्रकार से आगे अब हमारे थोड़ा बड़े लेवल पे आए हम लोग, जैसे कि कुछ कंपाउंड, जैसे कुछ पॉलीमेटिक आयन होते हैं, जैसे कि अमोनियम और सल्फेट। अमोनियम और सल्फेट, अमोनियम का भाई सिंबल क्या होता है, आप लोगों को ये चार्ट दिख रही है, ये आप लोग अवश्य याद कर लें, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सब बच्चे तो निकाल लेंगे, लेकिन ये आपको याद ही करना पड़ता है, तो ये आपको बहुत ही काम आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थैंक यू। चलिए आगे इसके ये याद रखिएगा। आइए, तो अमोनियम का क्या था, अभी हम लोगों ने देखा, अमोनियम का था सिंबल NH4। ठीक, सल्फेट का क्या था SO4। अब NH4 इसका हमारी वैलेंसी होती है 1, सल्फेट की हमारी वैलेंसी होती है 2। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस। ठीक, इससे कि ये SO4 हो जाएगा, कैरी ब्रैकेट ओपन। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड फार्मूला हाउ डू वी राइट केमिकल फॉर्मूला। मैं आशा करता हूँ आप ये पूरा समझ गए होंगे। ठीक, इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।